आप सभी साथियों का इस वीडियो में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं माननीय निदेशक स्कूली शिक्षा अनामिका सिंह का यह आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को दिया गया। अगर हम डेट की बात करते हैं तो 8 फरवरी 2021 यानी आज का ही ये डेट है और विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोगार्थ ब्लूटूथ इनेबल्ड स्पीकर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये आदेश दिया गया है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस आदेश में क्या कुछ कहा गया है। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड भारत सरकार के फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एलिमेंट्री के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी किट के क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में सम्यक विचारोपरांत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राथमिक विद्यालयों में विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से ब्लूटूथ इनेबल्ड स्पीकर के क्रय के संबंध में निर्देश निम्नवत हैं। अब यहाँ दोस्तों नीचे की पंक्तियों में ब्लूटूथ स्पीकर कैसा होगा, उसकी क्रय प्रक्रिया क्या होगी, वो चीज बताई गई है। क्रय प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न बिंदु दिए गए हैं। आइए इसमें पहले बिंदु को देखते हैं। पहले बिंदु के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि विद्यालयों में कक्षा का वातावरण सुधारने, आकर्षक बनाने एवं अतिरिक्त शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में ब्लूटूथ इनेबल्ड स्पीकर उपलब्ध कराए जाएंगे। उक्त ब्लूटूथ स्पीकर का क्रय विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति अर्थात एसएमसी के माध्यम से किया जाएगा। यानी जो इसकी खरीद होगी दोस्तों वो एसएमसी के माध्यम से होगी। दूसरे बिंदु के अंतर्गत ये दिया जा रहा है कि हर विद्यालय को 2 ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना है। एक ब्लूटूथ स्पीकर का जो रेट होगा वो 1000 रुपये होगा। इस तरह से 2000 रुपये पर विद्यालय के लिए दिए जाएंगे। ब्लूटूथ स्पीकर कैसा होगा, उसके क्या गुण होंगे, वो चीज़ यहाँ पे दी जा रही है कि पहले में ऑडियो के बारे में बताया जा रहा है कि कम से कम एक क्लासरूम के लिए अच्छा हो और सफिशिएंट हो, आवाज़ उसकी 50 से 60 डेसिबल होनी चाहिए। दूसरे में ये बताया जा रहा है कि जो उसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो एक या एक से अधिक चैनल को कनेक्ट कर सके, ऐसा होना चाहिए। तीसरे बिंदु के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि जो ऑक्स कार्ड है, यानी जो ऑक्स बाहर से आप केबल लगाते हैं या फिर कार्ड रीडर लगाते हैं तो वो, या फिर पेन ड्राइव लगा लेते हैं तो वो सुविधा भी इसमें होनी चाहिए। चौथा बिंदु है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो उसका बैकअप हो, बैटरी बैकअप, वो 4 घंटे का कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो बैटरी का टाइप है वो लिथियम टाइप की होनी चाहिए और उसके आगे जो दिया जा रहा है वो जो चार्जिंग बैटरी की कैपेसिटी है, टाइम है वो 5 घंटे है कि 5 घंटे में वो बैटरी फुल्ली चार्ज हो जानी चाहिए। और उसके अलावा ये दिया जा रहा है कि उसे कहीं भी रखा जा सकता है, कहीं भी हैंडल किया जा सकता है, इस तरह से ईजी मोड में होना चाहिए। आगे आइए देखते हैं अगले पेज पे। दोस्तों, इस आदेश का दूसरा पेज आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इसके आगे ये बताया जा रहा है कि एक यूएसबी पोर्ट के साथ प्लेबैक बटन होना चाहिए और लास्ट जो शर्त रखी गई है उसकी वारंटी 1 साल या 1 से अधिक की होनी चाहिए, ये बात बताई जा रही है। तो 1000 रुपये में जो ब्लूटूथ स्पीकर आप खरीदेंगे दोस्तों, निश्चित रूप से ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तीसरा बिंदु को ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें जो स्पीकर आपको खरीदना है उसके लिए समिति निर्धारित की गई है। ये आपको रजिस्टर भी इस तरह से मेंटेन करना होगा, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखें। इसमें समिति जो है उसमें अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति और यहाँ पे प्रधानाध्यापक और इसके अलावा तीसरे बिंदु पे है 2 जागरूक अभिभावक विद्यालय प्रबंध समिति के 1 महिला होंगी और 1 पुरुष सदस्य होंगे, जिनका चयन विद्यालय प्रबंध समिति की आम सहमति से किया जाएगा। और जो चौथा बिंदु है उसमें वरिष्ठ शिक्षक या सहायक अध्यापक होंगे जो कि उसमें सदस्य होंगे। तो इस तरह से अध्यक्ष, सदस्य सचिव, सदस्य और एक शिक्षक सदस्य होंगे और इस तरह से इनके माध्यम से आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना है और ठीक इसी के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर भी मेंटेन कर लेनी है। नीचे चौथे बिंदु में देखिए, क्रय की गई सामग्री का स्टॉक पंजिका में अंकन किया जाएगा तथा सुरक्षित रखरखाव एवं शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। क्रय की गई सामग्री का उपभोग प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं तदनुसार राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। पांचवा बिंदु है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि 1 माह के अंदर समस्त प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित प्रविष्टियों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता का ब्लूटूथ इनेबल्ड स्पीकर क्रय कर लिया जाए। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को 1 महीने के अंदर ही पूर्ण करने की बात कही जा रही है। आइए आगे देखते हैं शैक्षणिक सामग्री का विकास में क्या दिया गया है। बच्चों द्वारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में रोचक एवं बाल केंद्रित शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ गुणवत्तापरक शैक्षणिक सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तत्क्रम में अंग्रेजी विषय से संबंधित आवश्यकता आधारित विभिन्न प्रकार की ऑडियो सामग्री, जिससे विद्यालयों में भाषा का वातावरण निर्मित किया जा सके और बच्चों में बोलने की दक्षता और कौशल को सुदृढ़ किया जा सके, से संबंधित कंटेंट मॉड्यूल तथा ग्रेडवार उपयोगी शैक्षणिक सामग्री का विकास ELTI प्रयागराज व SCRT द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य सहयोगी संस्थाओं से भी शैक्षणिक सामग्री हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाएगा। उक्त कंटेंट राज्य स्तर से संचालित विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से BSA BEO शिक्षकों को प्रेषित किए जाएंगे। उक्त के साथ ही अन्य डिजिटल माध्यम से जैसे दीक्षा आदि पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक सामग्री एवं शिक्षक द्वारा विकसित उपयोगी शैक्षणिक सामग्री का भी शिक्षक ब्लूटूथ स्पीकर के माध्यम से उपयोग कर सकेंगे तथा बच्चों के साथ रोचक तरीके से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपादित कर सकेंगे। इससे बच्चों के अधिगम स्तर में अपेक्षित सुधार हो सकेगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पेज को।
दोस्तों यहाँ इस पेज पे ये बताया जा रहा है कि उपयोग, प्रशिक्षण एवं आकलन का कार्यवाही इसमें होगी। तो इसमें उपयोग किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा इसी संदर्भ में शिक्षकों को प्रशिक्षण भी किया जाएगा और राज्य स्तर से जो सामग्रियां भेजी जाएंगी उस ब्लूटूथ स्पीकर के माध्यम से बच्चों को सुनाना होगा। और इसके अलावा इसके अंतर्गत जो है मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे और ब्लूटूथ स्पीकर से जो भी कंटेंट होंगे वो बच्चों को सुनाए जाएंगे। SCRT हो या फिर ELTI हो, इसके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके अलावा सपोर्टिव सुपरविजन के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो ARP, SRG, डायट मेंटर हैं वो जाएंगे और ब्लूटूथ स्पीकर से किस प्रकार आपको काम करना है उसके बारे में वो सुझाव भी देंगे और मॉडल टीचिंग भी आपके यहाँ करेंगे। इसके अलावा विद्यालय निरीक्षण के समय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा क्रय सामग्री का सत्यापन किया जाए तथा कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। इस संबंध में दोस्तों अनुसरण की बात की जा रही है जो जिलाधिकारी के स्तर से होगी, जनपद स्तर पर BSH के द्वारा, और उसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी अगले पेज पे ये दिखाते हैं। दोस्तों इस आदेश का ये लास्ट पेज है और तीसरे बिंदु के अंतर्गत आप देख सकते हैं विकासखंड स्तर पर क्रय सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता सुनिश्चित कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खंड के कम से कम 25% विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए समग्र वस्तुस्थिति से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। अतः जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 2 ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर, 1 ब्लूटूथ स्पीकर क्रय रुपये 1000 अर्थात प्रति प्राथमिक विद्यालय कुल धनराशि 2000 रुपये क्रय किए जाने के लिए जनपदवार बजट विवरण संलग्न कर कॉलम संख्या 9 से 10 के अनुसार इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उपरोक्त अनुसार शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। भौदिया अनामिका सिंह जी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि 2 ब्लूटूथ स्पीकर होगा, 1000 रुपये के 2 ब्लूटूथ स्पीकर आपके विद्यालय में रखना है और फॉर्मेट जो ऊपर हमने दिखाया है वो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको SMC के माध्यम से खरीद करनी है और उसके अनुसार आपको रजिस्टर भी मेंटेन करनी है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और विभाग की सूचनाओं से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।